आप सभी को पुनः मेरा प्रणाम। जी बताइए मैम, आप कुछ कह रहे थे। मैम अपने आप को मैं अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ, हाँ। बोलिए। हाँ। थैंक यू गुरुजी। जी। और गुरुजी आपने बहुत बढ़िया तरीके से सब समझाया है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इसके लिए ग्रेटिट्यूड आपका। मेरा एक क्वेश्चन था कि नेम न्यूमरोलॉजिकली हम जो नेम और एस्ट्रोलॉजिकली नेम देखते हैं, एक छोटे बच्चे का नाम रखना है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एस एच, ये बहुत बैड साउंड है, एस एच। तो हम्म। क्या हमें इसे यूज करना चाहिए क्या, यानी कि बच्चे का नाम शाश्वत ऐसा हम्म। रखना चाहिए क्या? शाश्वत। उसका BN7 है, DN9। शाश्वत। उसके लिए एस एच अवश्य ए से एस बच्चे एच का नहीं नहीं, नाम रखने से पहले कई चीजों को देखा जाता है। सर्वप्रथम कुंडली। कुंडली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखा जाता है कि बच्चे का राशि नाम क्या है, किस लेटर से पढ़ रहा है, और बच्चे का राशि क्या है, बच्चा किस राशि में जन्मा है, किस नक्षत्र में जन्मा है। अब इसके बाद मोबाइल आप बच्चे का जो है, अगर नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलेंगे तो अब बच्चे का देखना होगा डीओपी, डेट ऑफ बर्थ देखना होगा, बच्चे का मूल्यांक, बच्चे का भाग्यांक, बच्चे का हुआ नंबर यानी लक्की नंबर क्या है। इन सभी चीजों को देखने के पश्चात अब आपको 1 सेकेंड। हाँ, हम बात कर रहे थे डेट ऑफ बर्थ की। तो बच्चे का मूल्यांक, भाग्यांश, हुआ नंबर, ये भी देखना है। अब ये सब देखने के पश्चात बच्चे के बच्चे को किस नाम से बुलाया जाए, यह देखना जरूरी है। अब उस वर्ड में कितने डिजिट आ रहे हैं, ये भी देखना है। और वह डिजिट बच्चे के मूल्यांक, भाग्यांश और कुआ नंबर का क्या एनिमी नंबर तो नहीं है। यह सब देखने के पश्चात ही बच्चे का नाम करण करना अति शुभ माना जाता है। यदि आपको इसके बारे में विशेष जानकारी है तो इस तरह से प्रयास करके बच्चे का नाम शुभ करण कर दें। धन्यवाद। जानकारी पूर्ण हुई मैम? मुझे मुझे ये जानना था कि बताइए मैम, बताइए, बोलिए। एस एच ले सकते हैं, ऐसा ऐसा पूछना। देखिए, यस एच ले सकते हैं, मेरे भी नाम में तो यस एच आता है, मुझे तो कोई समस्या नहीं है। आपके नाम में सिंगल, शाश्वत में 2 बार आता है। हाँ, शाश्वत में 2 बार आता है, बात सही है। शाश्वत में 2 बार आता है, पर शाश्वत ही नाम क्यों? जो उन्होंने ऑनलाइन चेक किया था, तो उनको ऑनलाइन से वो पता चला कि शाश्वत ये नाम उस बच्चे के लिए 7 और 9 है, उसका भी भाग्यांक और मूल 7 और भाग्यांक 9। बार पुनः उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, और शाश्वत नाम एक बार पुनः उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और 16th 11 आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। टाइम। उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और बच्चे के माता और पिता का भी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम शेयर जी कर सर। दीजिएगा। क्या यह नाम बच्चे के नाम से माता पिता के लिए अच्छा होगा, हम्म। यह भी देखना होता है। सिर्फ बच्चे का भाग्य मत देखिए, बच्चे के माँ के साथ, माँ ने बच्चे को जन्मा है तो क्या माता और पुत्र का रिश्ता अच्छा होगा, पिता और पुत्र का रिश्ता अच्छा होगा। यह दोनों चीज देखते हुए फिर बच्चे के स्वभाव, व्यक्ति और उसका भविष्य और भाग्य का निर्णय लिया जाए उसके नाम पर, तभी वह
जीवन में फलित होगा, यह मेरा मानना है। बाकी लोग कैसे काम करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे काम का करने का तरीका इस तरह से है जैसा मैं आपको बता दूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको भेज देती हूँ बच्चे का, बच्चे के माँ बाप का जी जी। सब आपके व्हाट्सएप पे सेंड करके। जी, ठीक है, थैंक यू, बढ़िया रहेगा। ग्रेटिट्यूड। क्लास कैसे लगा मैम आपको? क्लास बहुत कैसी थी मैम? बढ़िया, मैंने पहले वही बोला। कल का मेरा मिस हो गया, मैंने पल्लवी मैम को मैसेज डाला था तो उन्होंने बोला आज मैंने सबसे पहले ज्वाइन कर लिया था। जी कल जी। वो ध्यान से गया था, आज सबसे पहले ज्वाइन करके रखा। अधिक से तो अधिक बहुत लोगों बढ़िया को, लगा मुझे महाराष्ट्र आपकी में आप वाणी रह में। महाराष्ट्र में आप रहते हैं, अधिक से अधिक लोगों को इस फ्री सेशन के बारे में बताएं। अपने आस पड़ोस को, अपने हाँ, रिश्तेदारों को, अपने भेजने। विद्यार्थियों को, अपने दोस्तों में ग्रुप शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है हाँ, मैम। फिर शेयर किया हुआ है मैंने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जी, धन्यवाद, नमस्ते। प्रणाम। गुरुजी, एक हम पूछ रहा था मुझसे कि ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं रुद्राक्ष का, हाथ में भी पहन सकते हैं क्या रुद्राक्ष को? अभी आप यदि मेरी बात को मानकर चलेंगे तो नहीं सिर्फ नहीं, मैं मेरे लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो धागे में ही पहन लूंगी। कोई और पूछ रहा था मुझसे कि पूछ लेना गुरुजी से कि ब्रेसलेट में मैं तो धागे में ही पहनूंगी। उन पर भी कोई मेरे यही से नियम, कह रहा था कि उन गुरुजी पर से भी ये पूछ उन लेना। पर भी जिन्होंने आपसे पूछा है उन पर भी ये बात लागू होता है कि उनके राशि में कौन सा रुद्राक्ष है, एक मुखी, दो मुखी, तीन अच्छा। मुखी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, चार मुखी, पंचमुखी, किस रुद्राक्ष हाँ का जी, ठीक उल्लेख है जी। उनके राशि में, यानी उनके जन्म कुंडली में उल्लेख है, उस उल्लेख के अनुसार यदि वह पहने तो उनको फलित होगा। ऐसे ठीक है ही जी। रुद्राक्ष ठीक है उठाकर जी। नहीं पहनना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि रुद्राक्ष में सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे बात करेंगे तो ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक हो जाएगा। तो विशेष रूप से बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन्हें भी रुद्राक्ष पहनना है वो अपना डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम भेज दें, ताकि हम उन्हें सही तरीके से सही सलाह दे सकें। आपके लिए पंचमुखी है, आप पंचमुखी रुद्राक्ष ग्रहण करें। ठीक है मैम, आपका दिन शुभ हो। जी, हमारे बीच में और भी बहुत से लोग हैं, कृपया अपने शब्दों को, यदि कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। अनीता मैम, आप भी कुछ कहें अपने शब्दों में। राधे राधे गुरुजी। जी, राधे राधे। राधे राधे। रा, हाँ जी गुरुजी, कल मुझे लेट हुआ था इसलिए मैंने क्या कहा दे ठीक से रिकॉर्डिंग सुन नहीं पाई। ऐसे आज मैंने ज्वाइन किया है पहले से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर गुरुजी। लेकिन मेरा प्रॉब्लम इतना है कि मैं एक नहीं, मैं बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे बताऊँ आपको ऐसे। बिल्कुल, जितनी भी समस्याएं हैं आप शुरू से गिनवा दीजिए, नंबर वन, नंबर टू, ऐसे गिनते जाइए। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करता हूँ, प्रयास करूंगा गुरु कृपा से। पहले जी। पहले तो प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड के, जो मुझसे नहीं कि अब तक कितने साल हो मुझसे बात नहीं करते हैं, यानी हम एक साथ रहते हैं लेकिन बात नहीं करते। ये मेरी बहुत से प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम मेरी बेटी है। हेलो। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ, दूसरा प्रॉब्लम मेरी बड़ी बेटी है, वो थोड़ा होने के बहुत सताती है मुझे। यानी इसको उम्र भी ज्यादा है लेकिन वो बहुत सताती है, हर बात पे मुझसे चिड़चिड़पना करती है ऐसे। तो और उसका बताइए। कुछ हल है तो मुझे बता। बिल्कुल बिल्कुल हल है। और बहुत सारे हैं, लेकिन अभी है ये ये तो दो हो गई, तीसरी बताइए। घर में परेशानी रहती है। घर में हेलो। परेशानी, हाँ मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ, घर में बहुत सारी परेशानी रहती है।
ऐसे। मैं इतना पढ़ी हूँ, लेकिन मेरा कुछ पढ़ने का कुछ यानी सफल नहीं हो रहा है। आज मैं आपको कुछ देने वाला हूँ, स्वीकार करें उसे, स्वीकार करेंगे? हाँ सर। हाँ गुरुजी। सर्वप्रथम मुद्रा बनाए, सर्वप्रथम मुद्रा बनाए। ये ऐसे, अब दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर, आज्ञा चक्र के पास में रखें। ऐसे बनाना है, ऐसे देखिए, ऐसे अंगूठे, दोनों उंगलियों को नीचे अंगूठे से दबाएं, उंगलियों को नीचे रखें, अंगूठे को ऊपर रखें, उंगलियों को नीचे अंगूठे को ऊपर रखें। ये देखिए अंगूठे से दबाया जा रहा है। हाँ ऐसे, अभी समझ में आया, बहुत बढ़िया। बायां हाथ ऊपर, दाहिने हाथ को नीचे रखें। अब मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, आप मन में इस मंत्र को दोहराएंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः। ओम कृष्णाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। ओम कृष्णाय हरे वासुदेवाय हरे परमात्मने परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। इस मंत्र को आपको 121 बार पढ़ना है, प्रत्येक दिन 121 बार आपको यह मंत्र पढ़ना है। और पढ़ते समय समस्त दुखों का निवारण करने के लिए आपको अपने आराध्य कृष्ण जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित कर दें। हे प्रभु, हे कन्हैया, समस्त कष्टों का निवारण कर दो। मैं आपके शरण में आई हूं। अपने शब्दों में ऐसा आपको बोलना है। क्यों? आपने मुझे राधे राधे कहा और मैंने भी उसका उत्तर राधे राधे बोलकर दिया। इसी शब्द में, इसी मंत्र में आपके समस्त कष्टों का निवारण है। 121 बार इस मंत्र को आपको धन्यवाद पढ़ना है। गुरु। यकीन मानिए, मात्र 41 दिन में ही, 41 दिन में ही कोशिश करिएगा, प्रत्येक गुरुवार को किसी भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर दर्शन करावें। श्रद्धा भाव से हो सके तो माखन और मिश्री का भोग लगा आवे। और यदि या भी ना हो सके तो केवल अपना भाव व्यक्त करके आवे। जाकर वहां 5 मिनट बैठे, मन ही मन जो मंत्र आपको मैंने बतलाया इसे आप पढ़े वहां पर 121 बार, और अपने भाव को, अपनी इच्छा अभिलाषा को बोलकर आ जावें कि प्रभु, हम आपके शरण में हैं।
ये हमारी समस्या है, इस समस्या का निदान हो जावे। निश्चित तौर पर 41 दिन के अंदर ही आप देखोगे कि जो लोग आपसे दूर हैं वो लोग आपके पास आ जाएंगे। चमत्कार हो जाएगा। स्वतः आपको खुद यह करना है, इस चमत्कार को स्वतः आपको देखना है। और मैं अपनी तरफ से गुरुवाणी से यह प्रार्थना करता हूं कि आपका परिवार आपका मान सम्मान करे, आपके सुख दुख में जिस तरह एक परिवार मिलजुल कर आपस में रहते हैं, समस्त परिवार के व्यक्ति आपके प्रति स्नेह लगाव बनाए रखें। गुरुवाणी से धन्यवाद मेरी गुरुजी। प्रार्थना है। राधे राधे। हर हर महादेव। और कोई बात हो तो आप कह सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। मुझे बहुत धन्यवाद। शांति मिल गई है। बिल्कुल मिलेगा, गुरु कृपा से ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आप आसपास के गुरुजी, लोगों को। हाँ जी गुरुजी, एक जी। एक चीज प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड, आप तो जानते हैं, मुझे कंफ्यूजन होती है, या लेफ्ट रा- हैंड के ऊपर नहीं, राइट हैंड? ये है राइट हैंड और ये है लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट हैंड अच्छा, को ऊपर, ऐसे रखना है। ओके गुरुजी, हाँ, ओके। और ऐसे। इसको चेस्ट चेस्ट के पास रखना आज्ञा, है, छाती आज्ञा के चक्र। पास रखना है? हाँ, यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है ना, आज्ञा आगे? चक्र के पास, हाँ आज्ञा चक्र के पास में रखना है। और भावपूर्ण से 121 बार जिस मंत्र को मैंने अभी कहा, इस मंत्र का ध्यान करके अपनी अभिलाषा को बोल देना है। अभिलाषा मीन्स होता है इच्छा, इच्छाओं को बोल देना है। स्वतः आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। हाँ तो गुरुजी, ये तो विश फुलफिलमेंट वाला रेमेडी हो गया, विश फुलफिलमेंट वाला रेमेडी है। जी जी जी, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अब देखिए, हमने क्या कहा अपनी वाणी में, आपके प्रश्नों का उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। आपने अपना प्रश्न रखा, हमने आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। गुरु कृपा से आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर, गुरु कृपा से यदि मैं देने का प्रयास कर रहा हूं और आपको उसके उत्तर का जवाब मिल रहा है, तो ये गुरु कृपा है जो उन पर उन्होंने मुझ पर असीम जो कृपा बनाई है। मैं उनका बारंबार हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोग अपने शब्दों में। गुरुजी, हाँ जी एक बोलिए। सवाल और था। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। गुरुजी, मेरा बेटा अभी इस वक्त 12 दे रहे हैं, हाँ हाँ। तो मैं उसके लिए सीए या सीएफए क्या चूज करूं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इस बार वो 12वीं के एग्जाम देगा, कैसा रहेगा, और आगे का करियर के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है मतलब। बच्चे के लिए पूछना चाह रहे हैं? बच्चे के जी लिए सर। पूछना चाह रहे हैं? बच्चे का क्या नाम है? दक्ष। दक्ष। क्या बात है, दक्ष। अब आप एक काम करें, एक अंक नंबर 1 से लेके 64 के बीच में कोई एक अंक सिलेक्ट कर ले। 45। आपने 45 अंक को सिलेक्ट किया। 45। नाम है बच्चे का दक्ष। आपका प्रश्न क्या था? दक्ष, हाँ। नहीं, आपका प्रश्न क्या था? 45 आगे का आप करियर के लिए मैं सर, बच्चे के अंक था मैंने बना। 45। देखिए, आप एक काम करिए, प्रथम क्लास में मैंने आपको बतलाया था कि भगवान सत्यनारायण जी की कथा या उनका पाठ शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें।
और धैर्य बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, चिंता ना करें, ईश्वर पे विश्वास बनाए रखें। जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, अपने भविष्य, अपने पुत्र दक्ष की शुभकामना जैसा आप करना चाहते हैं, उस बच्चे का जैसा भविष्य बनाना चाहते हैं, मेरी बात को यदि आपने मानकर शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन से ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सत्यनारायण जी की कथा या पाठ किया, उस दिन से लेकर लगातार साल भर के अंदर ही अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। पुत्र की जो चिंता है, पुत्र की चिंता ना करें, प्रभु पर चिंतन करें, प्रभु पर विश्वास करें, धैर्य बनाए रखें, आपका कार्य सिद्ध होगा, आपके पुत्र को सफलता प्राप्त होगी, घर में सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव। सर पंडित प्रभु एक सवाल बस, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी है, तो तैयारी रात को कर सकते हैं क्या? वैसे बासी हो जाता है क्या प्रसाद और जैसे कुछ? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर प्रसाद बनाना, सत्यनारायण भगवान का तो पूजा का प्रसाद वगैरह भी महत्व रखता है ना बहुत। देखिए मैं बता रहा हूँ, जब आप बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, मार्केट से आप क्या लाते हैं? पुष्प लाते हैं। क्या वो पुष्प उसी दिन का होता है? तो नहीं महाराज, सोच के तो यही लाते हैं। जब आप प्रसाद के रूप में मिष्ठान लाते हैं, तो क्या वो मिष्ठान हाँ, वो उसी तो दिन सेम डे का नहीं होता। है? तो हम चिंताओं, व्रत की चिंता, यानी हम इन तरह की चिंताओं पे क्यों हम भाव रखते हैं? भाव रखिए, भाव। नहीं, वो मेरा सबरी ना प्रसाद बचपन की, से ही सत्यनारायण भगवान के प्रति बहुत भाव अच्छा है मेरा, मेरे मतलब मैं बहुत विश्वास करती ना ना हूँ। ना ना मेरी बस बात ये बस, मेरी बात बस इतनी है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। जिस जी तरह जी जी सबरी सबरी का भाव था अपने प्रभु भगवान राम को, श्री राम जी को बैर अर्पित करने का, उस समय जब प्रभु श्री राम जी ने सबरी के खाए हुए बैर को अपना लिया, तो हम वही भाव यहाँ रखते हैं कि इस जीवन में, मृत लोक में कितना भी हम ताजा कर लें, लेकिन यहाँ वहां मक्खियां मक्खियां मड़राती रहती हैं। और मक्खियां कहाँ कहाँ मड़राती हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है। वो यदि प्रसाद पर आकर बैठ गए, तो क्या वो प्रसाद शुद्ध हुआ? दूषित हो गया ना। जब हमारे भोजन में मक्खी बैठ जाती है, मक्खी गिर जाती है दूध में, चाय में, सब्जी में, दाल में, तो हम उस भोजन को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जिस प्रसाद को आप बनाया और आपके बनाने के पश्चात और मक्खियां उस प्रसाद पर बैठ गई, तो क्या अब वो प्रसाद अर्पित करने के योग्य है प्रभु को? नहीं है। लेकिन फिर भी अर्पित करते हैं ना, भाव से। हाँ, वो दुकानों में कहाँ बैठी है, हम लोग देखा नहीं, तो हो भी सकता भाव है, से कह भी नहीं अर्पित सकते। करते हैं। ठीक इसी तरह हाँ भाव रखिए, प्रभु हमने आपकी पूजा की तैयारी की है, लास्ट में पूजा विधि विधान से कर कर क्षमा प्रार्थी हो जाइए, प्राश्चित कर लीजिए। प्राश्चित से समस्त प्रकार का पाप क्षमा हो जाता है। कोई भी अनजाने ठीक में, जाने में भूल चूक हो, वो क्षमा हो जाता है। ऐसा भाव रखिए, ठीक है। आपकी पूजा सफल होगी। गुरुवाणी से हर हर धन्यवाद। महादेव। धन्यवाद। जी। धन्यवाद। इसका सेशन बहुत अच्छा था सच में। सब गुरु कृपा है, सब गुरु कृपा है। आप सभी लोग सहयोग करें, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोसों को, आस पड़ोसियों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ग्रुप सेशन में जोड़िए, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को यहाँ से लाभ मिल सके। मेरा मात्र यही एक उद्देश्य है कि अगर मैं अपने जीवन का 1 घंटे निकालकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ और आपको आपकी समस्या के बारे में बतला रहा हूँ, आपको गुरुवाणी से जो मुझे ज्ञान मिला उस ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो बस एक कदम आप भी आगे बढ़ाएं,
सहयोग का। निश्चित रूप से गुरुवाणी से सब अच्छा होगा। हम जैसा करते हैं परमात्मा हमें रिटर्न में वैसा प्रदान करते हैं। कर भला तो हो भला। ठीक है, आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। आज की क्लास में आप सभी लोग उपस्थित हुए, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। इसी बात पे अपनी वाणी को विराम करते हैं। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी थैंक यू गुरु जी। हर हर थैंक यू महादेव, गुरु जी। गुरुजी। हर हर महादेव। ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद गुरुजी। जी धन्यवाद। हर हर महादेव।